मॉर्निंग फ्रेंड्स, वसुधैव आईएएस एकेडमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, जानकारी देने जा रहा हूं। फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा अर्थशास्त्र का, इंडियन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इसी टॉपिक के बारे में मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूं इस फंडामेंटल एनालिसिस में। और फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा के बारे में अक्सर सिविल सर्विसेज में या स्टेट सर्विसेज में या किसी भी जो इस लोकल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस सब्जेक्ट्स के। आज हम इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले फिस्कल यानी राजकोषीय घाटे का हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जब किसी वित्तीय वर्ष में यानी किसी फाइनेंशियल ईयर में सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्तियां यानी आय से अधिक हो जाता है। यानी जब किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश का, किसी कंट्री का जो कुल सरकारी व्यय है उसके आय से अधिक हो जाता है, तो उसी को हम फिस्कल परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट ये आते हैं। और टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट में आपका कर में डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट कर आते हैं। फिर टोटल गैर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट यानी विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, ऋण आदि की वसूली। इसमें उधार शामिल नहीं होते। ये इसका फार्मूला है आय और व्यय का। उदाहरण, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे किसी एक कंट्री का, किसी देश का, मान लीजिए भारत का या अमेरिका का, मान लीजिए किसी देश का कुल व्यय यानी कुल एक्सपेंडिचर 30 लाख करोड़ है और उसकी कुल प्राप्तियां यानी आय 25 लाख करोड़ है, तो राजकोषीय घाटा 5 करोड़ होगा। यानी 30 में से 5 आप व्यय, आय में से व्यय जब घटाएंगे 30 में से 25, तो 5 लाख करोड़ का ये जो घाटा है इसी को फिस्कल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा। अब आप समझ गए होंगे कि फिस्कल डिफिसिट किसे कहते हैं अच्छी तरह से। यानी आय से अधिक जब व्यय हो जाता है किसी कंट्री का तो उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये होता क्यों है, राजकोषीय घाटा क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कल्याण, जो वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की जाती हैं उसमें ज़्यादा धनराशि व्यय होती है। अत्यधिक कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्कीम्स लागू करने की वजह से। दूसरा है रक्षा व्यय, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उस पर ज़्यादा व्यय करने से, सब्सिडी ज़्यादा देने से। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय के नाते। और कर संग्रह में कमी, यानी जो हमारे जो टैक्सेज हैं उनमें उनकी जब वसूली नहीं हो पाती, तो इन सभी कारणों को मिला के राजकोषीय घाटा क्रिएट होता है, पैदा होता है। अब इसका जो है सकारात्मक प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है। पहला है विकास के लिए निवेश, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम आय से ज़्यादा अमाउंट की जो योजनाएं बनाते हैं वो इससे विकास होता है। इससे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इकोनॉमिक प्रोत्साहन होता है, आर्थिक प्रोत्साहन इससे मिलता है। इसके सकारात्मक प्रभाव हैं। अब नकारात्मक प्रभाव भी इसका है, नेगेटिव इम्पैक्ट। इसमें होता है प्राइसेस राइज इन प्राइसेस, यानी महंगाई में वृद्धि होती है। सरकारी ऋण में जो हम राजकोषीय घाटा हमारा होता है फिस्कल डिफिसिट, उसको जनरली हम डेप्थ लेके यानी ऋण लेके उसको मीट आउट करते हैं, बैलेंस करते हैं। इससे हमारा जो ऋण में, सरकारी ऋण है उसमें बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है ब्याज का बोझ, ब्याज पर हमें अधिक भुगतान करना पड़ता है। रीजन बिहाइंड इट कि जब हम ऋण लेंगे, डेप्ट बारो करेंगे, तो उस पर भुगतान, ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, इसलिए ब्याज का भुगतान बढ़ता है। और निजी निवेश पर दबाव, निजी निवेश पर भी इससे दबाव पड़ता है फिस्कल डिफिसिट में। तो ये हमारे निगेटिव इम्पैक्ट है। साथियों, इस तरह अब आप समझ गए होंगे कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। जैसे अभी भारत का बजट पेश हुआ है 2026-27 का, उसमें लगभग
52 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसके अगेंस्ट 46 लाख करोड़ के आसपास जो हमारी रिसिप्टियाँ हैं, प्राप्तियाँ हैं, आया है वो है। बकिया रेस्ट जो है 6-7 लाख करोड़ का फिजिकल डिफिसिट है। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि फिजिकल डिफिसिट क्या है। आप अक्सर सुनते होंगे राजकोषीय घाटा क्या है, तो इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक को फंडामेंटल एनालिसिस में कवर किया है। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और फॉरवर्ड करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और स्टूडेंट्स और लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ।